जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ तंत्र क्रिया या काला जादू जिसके शरीर पर या घर में किया जाता है, उसके साथ हकीकत में होने लगते हैं यह लक्षण। इस लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में काला जादू किया गया है या फिर तंत्र क्रिया की गई है। अब मान लीजिए आपको यह लक्षण आपके शरीर में देखने को मिल रहे हैं, तो आपके घर में देखने को मिल रहे हैं, तो 100% से श्योर हूँ कि आपके घर में किसी ने तंत्र क्रिया किया है, फिर काला जादू किया हुआ है। अब आप लोगों को जब यह लक्षण देखने को मिलेंगे शरीर में, तो आप घबरा जाएंगे कि हाँ, हमारे साथ तो इस तरह का लक्षण हो रहे हैं। क्या हमारे घर में, क्या हमारे शरीर में किसी ने तंत्र क्रिया या काला जादू किया है? तो देखिए, अगर किसी ने किया भी है तो इससे आपको कैसे बचना है, इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगी। और साथ के साथ आपको तंत्र क्रिया काले जादू के कुछ मैं आपको लक्षण भी बताऊंगी जो आपके शरीर में आपको खुद देखने को मिलेंगे, चाहे आप लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, कोई भी हो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनके शरीर में इस तरह के लक्षण तब देखने को मिलते हैं जब उनके घर में तंत्र क्रिया की गई हो या फिर काला जादू किया गया हो। जब शरीर में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिले तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि आपके घर में तंत्र क्रिया की गई है। अब इससे बचे कैसे बचे, इससे बचने का क्या रास्ता है, क्या उपाय है, सब कुछ वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। बताने से पहले भक्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँचे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख देना और सभी भक्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल सके कि उनके घर में शरीर में तंत्र क्रिया काला जादू कोई करता है तो इसका पहचान कैसे होनी चाहिए, कैसे लक्षणों को पहचान सकता है। तो उसके घर में तंत्र क्रिया काला जादू किया हुआ है और वह इन चीज़ों से भी बच सकता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तंत्र क्रिया क्या होती है और काला जादू क्या होता है। यह जो किसी के ऊपर किया जाता है तो यह शमशान से किया जाता है, शमशान की ही शक्तियाँ चलती है। और शमशान की शक्तियाँ ऐसी होती है कि अगर आपके घर में एक बार गलती से कोई कर भी दे तो आपके घर का पूरा मतलब कि सर्वनाश कर देता है, बर्बाद कर देता है। ज़िंदगी में कहीं भी भटक लो, कभी आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपके घर में तंत्र क्रिया काला जादू है। इससे बचने का रास्ता मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। जब किसी के घर में ये चीज़ें की जाती है तो एकाएक करके हर साल 6 महीने बाद उसके घर में हर किसी की मृत्यु होने लगती है और मृत्यु हो जाती है, लेकिन वह यह नहीं पता लगा पाता है कि यह मृत्यु क्यों हो रही है, अकाल मृत्यु क्यों हो रही है। क्योंकि इसलिए हो रही है कि आपके घर में तंत्र क्रिया की गई है, शमशान की शक्तियाँ आपके घर में चल के आई है। और शमशान की शक्ति अगर जहाँ भी कोई व्यक्ति चला दे, केवल एक भक्त और एक तांत्रिक ही शमशान की शक्तियों को चला सकता है और शमशान की शक्तियों को उतार भी सकता है। तो अगर किसी के घर में शक्तियाँ चला दी तो उसका घर पूरा का पूरा उजड़ जाता है, उसके घर में परिवार में एक एक करके मृत्यु होने लगती है। तो अब आपको पहले बताती हूँ मैं कुछ लक्षण जो आपके शरीर में देखने को मिलेगा जब आपके घर में तंत्र क्रिया हो या काला जादू हो, घर पर हो या आपके शरीर पर, तभी आपको कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला लक्षण, पीठ के पीछे यानी कि कमर की तरफ आपको निशान दिखाई देंगे, जैसे सामने आप स्क्रीन में देख सकते हैं। काला जादू जिसके पर किया जाता है शरीर पर, घर पर, तो इस तरह का निशान
आपको दिखने को मिलेगा, आप स्क्रीन में अच्छे से देख सकते हैं। और आप सोचेंगे कि इस तरह के निशान अपने आप ही हुए हैं, आप खुजाओगे, खुजली मचेगी, इसमें तो यह और बड़े बड़े होते रहेंगे, खुजलाते जाओगे, बड़े बड़े होते जाएंगे। ठीक है, जब यह देखोगे आप ये किसी से खुजली होगा, ठीक है, तो फ़ोटो खिंचवाएंगे। ठीक है, फ़ोटो खिंचवाएंगे कि दिखना है फ़ोटो खींच करके कि कैसा खुजली होता है। तो आप सोचोगे कि इस तरह के तो निशान हमारे शरीर में क्यों बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आपके घर में तंत्र क्रिया की गई है। इस तरह से एक बैग से मतलब निशान पीठ पर नहीं बनना चाहिए। अगर इस तरह के निशान बनते हैं ना, तो आपके घर में 100% तंत्र क्रिया की गई है, तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। दूसरा लक्षण, जब आपके घर में तंत्र क्रिया की गई होगी तो आपके शरीर पर बारीकी बारीकी से दाने निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब बात को ना आप नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, और जब उस दाने पर आपके जलन मचेंगे, दाने पर जलन मचेंगे, आप तेज़ी से उसे खुजलाएंगे और तेज़ी से खुजलाएंगे तो वह छिलने लगेंगे और आपकी जो खुजली है वह तेज़ी से और बढ़ जाएगी। शरीर पर खुजली होने लगती है। जब आपके घर में यह सब चीज़ें की जाती है, शमशान से तीसरा लक्षण, जब आपके घर में यह सब चीज़ें की जाती है तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर आपको दर्द देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे प्राइवेट की पार्ट की तरफ ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत ज़्यादा एकदम जलन सी महसूस हो या दर्द महसूस हो, चाहे आप लेडीज़ हो या आप जेंट्स हो, तो समझ लीजिए आपके घर में आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। तभी आपको यह लक्षण देखने को मिलेंगे। जब आपके घर में चीज़ें नहीं होगी तो जीवन में कभी भी आपके साथ ये चीज़ें नहीं हो सकती है। चौथा लक्षण, जिसके ऊपर तंत्र क्रिया की जाती है उसको कभी भी पता है क्या लगेगा, नहाने का मन ही नहीं करता है। उसके घर के व्यक्ति को कितने भी उसको बोल लो कि नहा लो, गंदे हो बहुत, इतने दिन से नहाए नहीं हो, लेकिन वह नहीं नहाएगा, नहीं नहा सकता है, उसका मन ही नहीं करता है नहाने को, वह गंदा में ही रहना राजी रहेगा। तो समझ लीजिए तंत्र क्रिया का असर है। तंत्र क्रिया एक व्यक्ति के ऊपर की जाए तो, अगर एक ही व्यक्ति के ऊपर किया जाता है तंत्र, तो वो पूरा पागल भी बना देता है। और पांचवें लक्षण की बात करेंगे। पांचवा लक्षण यह है, जब तंत्र क्रिया की जाएगी तो आपको भूख जो है वह तेज़ी से बढ़ने लगेगी, मतलब दलिद्रा समा जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल भूख नहीं लगे, खाने का मन नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि जब खाने का मन होगा तो आप बहुत सारा खाना खा जाएंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए तंत्र क्रिया किया गया है आपके घर में। अब यह चीज़ों के लक्षण मैंने बता दिए हैं। अब आप लोगों के साथ अगर ये चीज़ें हो रही है तो इससे बचने का रास्ता भी बता देती हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। तो अपने घर में माँ भगवती काली की पूजा करिए। ठीक है, काली माता की, माँ भगवती की पूजा रोज़ कीजिए। अगर आप अपने घर में माँ काली की पूजा करोगे तो माँ काली सदैव आपकी रक्षा करेंगे, इन चीज़ों से आपका बचाव करेंगे। यही एक सही रास्ता है। या तो अगर आप पूजा नहीं भी कर सकते हैं तो हर शनिवार को, ठीक है, हर सप्ताह में तो एक बार आप मंदिर जा ही सकते हैं। हर शनिवार माँ काली के मंदिर में नींबू की माला ज़रूर चढ़ाएं। 108 नींबू की माला माता काली के मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपके घर में जो भी तंत्र क्रिया, काला जादू, जो भी कुछ है उन सभी की काट, ठीक है, उन सभी की काट माता धीरे धीरे करके करने लगती है। फिर मान लीजिए अगर आपके घर में यह चीज़ें है तो यह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ठीक है, माता काली का जब आप पूजा करेंगे तो कितना भी तंत्र क्रिया कर ले, वो तंत्र क्रिया असर आपके घर में नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ भी महाकाली की शक्ति है। तो इसलिए आपको मैंने 2 तरीके बताए हैं इनसे बचने के लिए। पहला, अगर आप अपने घर में माँ काली की पूजा पाठ करते हैं तो आप इनसे बच सकते हैं। अगर पूजा पाठ भी नहीं कर रहे हैं तो
बाहर माता काली मंदिर में नींबू की माला चढ़ाएं। हर शनिवार 108 नींबू की माला। मैं तो कहूँगी कि अगर आप सक्सेस हैं, आपका हिम्मत होता है, आप मानते हैं, तो दोनों जगह पूजा कीजिए। शनिवार के दिन भी नींबू जा कर के चढ़ाइए और घर में भी पूजा पाठ कीजिए। ठीक है। तो मैंने जो तरीका आपको बचने के बताए हैं, आप इन्हीं तरीक़ों का इस्तेमाल करके अपने घर परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। खुद भी आप अपने घर को सुरक्षित कर सकते हैं तंत्र क्रिया काला जादू से। इससे तो बस भगवान ही बचाएंगे। जितने भी भक्त के साथ अगर यह चीज़ें हो रही है तो वह अपना बचाव इसी तरीके से करे। घर पर अगर भक्तों मुसीबत आती है ना, तो करना ही पड़ता है। ठीक है। तो ये तरीका ज़रूर कीजिएगा, अपनाइएगा। तो मैंने तो आपको समझा दिया। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो में मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता काली। माता काली आपकी हर मनोकामना पूरा करे, हर मुसीबत से बचाए।